नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने आज आजमगढ़ सदर तहसील के स्वास्थ्य केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की। इस दौरान सेंटर पर बड़ी भारी में युवा वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व प्रदेश के नगर निगमों और गौतमबुद्ध नगर में 18+ नौजवानों को टीका लगाया जा रहा था, लेकिन आज से आजमगढ़ मंडल समेत अन्य मंडल मुख्यालयों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है, जिससे युवाओं को वैक्सीनेशन मिलने का रास्ता साफ हुआ है। मंत्री ने कहा कि आज वैक्सीन के मामले में प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं और सबसे ज्यादा लोगों को लगाया गया है। लापरवाही कहीं न हो, इसके लिए हर विकल्प पर काम किया जा रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ ग्लोबल टेंडर के जरिए दुनिया की कंपनियों को आमंत्रित किया है। टीम ने व प्रशासन ने भी अच्छा काम किया है। वैक्सीन के पहले नुकसान के आंकड़े में अब के आंकड़े में काफी अंतर आया है। अब मात्र 2% ही वैक्सीन को नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री के TTT यानी ट्रेसिंग, टेस्ट, ट्रीट के फार्मूले पर सरकार अच्छा काम कर रही है और कोरोना से प्रभावित पीड़ितों व मौतों की संख्या में भी काफी कमी आई है। कोरोना से निपटने में सरकार के फेल होने का सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने जवाब दिया कि किसी भी वैज्ञानिक, डॉक्टर या दुनिया में कहीं से किसी को अंदाजा नहीं था कि कोरोना वायरस 20 गुना मारक क्षमता के साथ इस प्रकार से आएगा। फिर भी सरकार ने रात दिन प्रयास कर इसे कंट्रोल करने का काम किया है। इसी प्रयास का नतीजा है कि कोविड-19 की चुनौती से लड़ते हुए स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं की तरफ प्रदेश अब आत्मनिर्भरता की तरफ चल पड़ा है, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो या अन्य सुविधाओं का। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई मामले सामने आने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 60,000 निगरानी समितियां इसके लिए केवल गाँव में काम कर रही है। लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। मंडल में हमारे 3 जनपद आते हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। लक्ष्य स्पष्ट है कि हमारे जो 18 से ऊपर के साथी हैं, जो नौजवान मित्र हैं, उनको भी वैक्सीनेट किया जाए, उनको भी वैक्सीन मिले। उसी उद्देश्य से अब से पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो नगर निगम हैं, हमारी जो बड़ी महानगरें हैं और गौतम बुद्ध नगर को जोड़कर बाकी जगहों पर वैक्सीन नौजवानों को मिल रही थी, लेकिन अभी कई जगह छूट गए थे। मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं, उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि बाकी बचे जो हमारे ज़िले हैं, जो मंडल हैं, वहां पर भी आज से वैक्सीन का कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। और मैंने देखा सेंटर पर कि बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों के अंदर उत्साह भी है और बड़े पेशेंस के साथ लाइन लगाकर अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं बधाई नौजवानों को भी देना चाहता हूं। लक्ष्य यही है, स्पष्ट है कि आज जैसे पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में हम नंबर 1 पे चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। उम्मीद है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी सम्मानित जनता को हम वैक्सीनेट कर पाएँ। अगर की बात करें तो तमाम जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कहीं भी कारण जो है वो नहीं देखने को मिला। एक तरीके से संक्रमण को दावत देने जैसे हालात बने हैं। क्या लगता है, क्या प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन पर जिम्मेदारी है इस बात को सुनिश्चित कराने के लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन हो, ऐसे समय में अगर इस तरीके के हालात बनेंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारी जो निगरानी समितियां भी काम कर रही हैं, उनके जो प्रमुखता से उनको बताया गया है कि किस तरह से जनता को हमको अवेयर करना है। उसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं कि सुरक्षा ही उपाय है। जो कोविड-19 के हमारे प्रोटोकॉल हैं उसका सख्ती के साथ पालन करें और जनता खुद अवेयर हो, तभी इस बड़ी चुनौती का हम सामना कर सकते हैं। हमारी 60,000 निगरानी समितियां उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं और प्रवर्तन को बहुत कड़ाई के साथ लागू करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया है। अभी आज भी आप लोगों ने विशेष तौर पर मैंने प्रिंट मीडिया में देखा है, मुख्यमंत्री जी ने आज भी स्पष्टता के साथ कहा है कि मास्क की अनिवार्यता होनी चाहिए और कड़ाई के साथ हम इसका पालन कराएंगे। आवश्यकता पड़ी तो कार्रवाई भी करेंगे। तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम सबको मिलजुल के लड़ना है, चाहे वो गांव का आदमी हो, चाहे शहर का आदमी हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे हमारी माँ बहनें हो,
चाहे हमारे सम्मानित बुजुर्ग हों, हम सबको मिलकर इस चुनौती का सामना करना है। इस तरह का भाव सबके अंदर पैदा होना चाहिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसका परिणाम भी हम लोगों के सामने आया है। केस काफ़ी कम हो गए हैं और कोरोना कर्फ्यू को 24 तारीख तक लेकर मुख्यमंत्री जी गए हैं। हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि 24 मई आते आते मरीजों की संख्या ना के बराबर होनी चाहिए। उस अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।